किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जिंदगी में कुछ अच्छा काम ऐसा भी करना चाहिए जिनका भगवान के अलावा कोई दूसरा साक्षी ना हो। एक भगवान साक्षी हो और एक खुद का अंतर्मन साक्षी हो। नमस्ते। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूँ। एक आदमी दूसरे गांव से अपने गांव आया था। बस स्टॉप पर उतरा तो पता चला कि रिक्शे वालों की हड़ताल थी। बहुत मशक्कत के बाद उसे एक रिक्शा मिला जिससे एक सवारी पहले से थी। वह भी उसमें बैठ गया। उसके घर से कुछ दूरी पर रिक्शे वाले ने उसे उतार दिया। वहां से पैदल वह अपने घर की ओर आ रहा था। शाम का वक्त था। वह आगे बढ़ा तो देखा कि एक बिजली के खंभे पर एक पोस्टर चिपका है। उस पोस्टर पर पेन से किसी ने उस पर कुछ लिखा था। वह उत्सुकतावश पोस्टर पर पेन से लिखा पढ़ने लगा। उस पर लिखा था कि मैं बीमार उम्रदराज आदमी हूं। मेरा कीमती सामान यहीं कहीं खो गया है। अगर आपको मिले तो कृपया इस पते पर देते जाना। मैं अगले 11वें घर में रहता हूं। अगर वह कीमती सामान मिले तो देने की कृपा करें। उसने सोचा कि बीमार आदमी की मदद कर दी जाए। ढूंढना शुरू किया। वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। शाम ढलने को थी। सूर्यास्त हो रही थी। अंधेरा अपना पांव पसार रही थी। उसने अपने सेल फोन का टॉर्च ऑन किया और टॉर्च की रोशनी में भी काफी तलाश किया। कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसे ही कुछ लिख दिया हो। उसने अपने घर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसके अंदर विचार आया कि एक बार लिखे गए पते पर जाकर देखें कि क्या बात है। बात सच है या झूठ, या किसी ने मजाक किया है। तो उसने वापस उस पते की ओर चल दिया। उसी सड़क के 11वें घर की ओर वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह एक कच्चा मिट्टी का बना छोटा सा घर था। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ समय बाद एक वृद्ध अस्वस्थ आदमी आया और बोला, आप कौन हो? किससे मिलना है? आपको क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा, जी वो आपका कीमती सामान जो खो गया था, वह सामान मुझे मिला। बस वही सामान मैं अब आपको वापस देने आया हूं। मैं दूसरे गांव से आया हूं और मैं अपने घर जा रहा था। मैंने वो पोस्टर पर लिखा हुआ पढ़ा तो ढूंढा, वहीं कुछ दूरी पर मिल गया। मैंने सोचा आपको आपका सामान वापस कर दूं। ये आपका कीमती सामान रहा। मैं जा रहा हूं। वृद्ध ने उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहा कि बस करो, हद कर दी। व्यक्ति ने कहा, जी क्या बात हो गई? आप क्यों नाराज हो रहे हो? तो वृद्ध बीमार आदमी कहने लगा, बेटा 15-20 लोग आ चुके हैं अब तक। सब आकर कहते हैं कि कीमती सामान मिला है। मेरा कोई कीमती सामान नहीं खोया है। वो तो किसी ने मेरी मदद करने के इरादे से वहां पोस्टर चिपका दिया होगा। आते जाते लोग बिजली के खंभे पर चिपका पोस्टर पढ़ता है और मुझे कुछ न कुछ देने के लिए आ जाते हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सामान मेरा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं चाचा जी, ये आप रख लीजिए। ये मुझे सच में वहीं पर मिला है। वृद्ध बीमार व्यक्ति ने उनसे बोला, मुझे ये झूठी बातें सुनाना बंद करो। ये मेरा सामान नहीं है। जब मेरा कोई भी सामान खोया ही नहीं है तो मैं इसे कैसे रख लूं? उस व्यक्ति ने काफी मिन्नतें की, तब जाकर उसने वह सामान रख लिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने फिर कहने लगा, सुनो, कोई मेरी मदद करना चाह रहा था, इसलिए उसने बिजली के खंभे पर पोस्टर चिपका कर चला गया। मुझे काफी लोगों ने मदद भी कर दी। बेटा मेरा एक काम कर दोगे? उस वृद्ध आदमी ने उस व्यक्ति से बोला और कहने लगा, बेटा जाते हुए उस पोस्टर को फाड़ कर चले जाना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, उस पोस्टर को जरूर हटा देना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ठीक है। उस व्यक्ति ने वापस आकर उस पोस्टर के पास आया। वहीं बिजली का खंभा सामने था, वही पोस्टर चिपका हुआ था। फिर विचार आया कि अब तक वृद्ध व्यक्ति ने उन 15-20 लोगों को यही कहा होगा। जब उन लोगों ने ये पोस्टर नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ूं? और उसने अपने घर की ओर चल दिया, यही सोचते हुए कि शायद 15-20 और लोग वृद्ध आदमी की मदद करने को आएंगे। जितना हो सके उनकी मदद हो जाएगी। यह भावुक कहानी यह बताती है कि जिंदगी में अच्छा काम करते रहिए। वो नेक काम जिनका साक्षी सिर्फ भगवान है और खुद की अंतरात्मा है। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए।
कुछ अच्छे कार्य ऐसे भी होने चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, केवल निस्वार्थ भाव से आपने मदद कर दी। एक बार फिर से वही बात जो आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।